हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं मोनू आपका स्वागत करता हूं मेरे क्वालिटी मोनू यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक के कार्यकाल देखेंगे, उनका कितने से कितने टाइम तक रहा है। और सबसे कार्यकाल जो लंबा रहा है वो नेहरू जी का रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा है, जो सरकार बनी थी 13 दिन की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। वो हम देखेंगे पूरे। तो आप चलिए, आपको लेके चलते हैं। नंबर 1 पे आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर और 1989 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 27 मई 1964 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसे आपने पता था कि कांग्रेस के और स्वतंत्रता संग्राम से इन्होंने पहले ही भागीदारी निभाई और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद है, जिसे प्रयागराज नाम दे दिया गया है। और चुनाव क्षेत्र भी इनका इलाहाबाद ही है, वहीं से चुनाव क्षेत्र लड़ते हैं। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त से लेके 1947 से लेके 27 मई 1964 तक। मतलब ये प्रधानमंत्री पद पे रह के इनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरे प्रधानमंत्री अब बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। ये कोई चुनाव नहीं हुआ, पार्टी के अंदर ही डिसाइड हुआ है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो गुलजारी लाल नंदा को ये प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ऐसे ये भी कांग्रेस के थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1898 को। और 15 जनवरी 1998 को इनकी मृत्यु हो गई। और इनका चुनाव क्षेत्र मुंबई है। और सियालकोट पंजाब में जो है, पंजाब शायद पाकिस्तान में चला गया अब सियालकोट, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कार्यकाल वही 27 मई 1964 से लेके तब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। और 9 जून 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर हमारे तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इनका तो गुणगान, इनकी जितनी बात करी जाए उतनी कम है। ये इतने महान प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार वो रेल मंत्री थे। नेहरू के उसमें मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे। और इन्होंने से एक रेल दुर्घटना होती है तो इन्हें ये अपना इस्तीफा दे देते हैं कि मेरी वजह से ये रेल दुर्घटना हुई है, तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। अगर मैं ध्यान देता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। और ये उस टाइम पे एक ही धोती में रहते थे, वही धोती पहनते थे, वही धोती सुखा देते। ऐसे बिल्कुल ईमानदार प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। अब ये देखना, 2 अक्टूबर को दो दो नहीं, तीन तीन महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है। वर्गीज कुरियन हो गए, जिन्होंने दूध उत्पादन की शुरुआत करी थी गुजरात में। महात्मा गांधी हो गए, वो तो महात्मा है, उनकी बायोग्राफी मैंने कवर कर रखी है। डिस्क्रिप वो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। और 11 जनवरी 1966 को ये मर गए। इनको इनकी मृत्यु पे आज तक ये है कि संदेह कैसे मरे, कि इनको जहर दे दिया गया या इनको मार दिया गया, आज तक नहीं कोई पता लगाया पाए। और ताशकंद, तब 1965 का युद्ध होता है, तो शांति समझौते के लिए ताशकंद जाते हैं। सोवियत संघ में एक जगह का नाम है ताशकंद। ताशकंद समझौता होता है 1966 में, और वहां ये इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जन्म स्थान है मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। और चुनाव क्षेत्र इनका इलाहाबाद ही है। और कार्यकाल रहा इनका 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी 1966 तक। ये भी प्रधानमंत्री पद पे रह के इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोबारा चौथे नंबर पे गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इनका कब जन्म हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वही नेता हैं। और इनका कार्यकाल था फिर 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी 1966 तक। कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो होते हैं वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होते, कि चुनाव जल्दी करवाने की कोशिश होती है। फिर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। पहले इंदिरा गांधी से पहले आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूं मैं, कि तब कांग्रेस कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुकी थी। कांग्रेस ओ, इंदिरा गांधी के आने से कांग्रेस आर। तब कांग्रेस के जो पुराने लीडर थे, तब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद है, तब इन्हें लेके आए। तो उन्होंने सोचा ये तो हमारे इशारों पे काम करेगी, क्योंकि तो इसे पॉलिटिक्स का पता नहीं है कुछ भी। लेकिन उनकी दादी निकली है, तो उन्होंने सबको एक साइड, झाड़ू से एक साइड कर दिया और अपनी राजनीति में आई। और इनका जो जन्म होता है 19 नवंबर 1917 में। और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु कर दी जाती है। किस वजह से? क्योंकि
इन्होंने ऑपरेशन चला दिया ब्लू स्टार। खालिस्तानी जो आतंकवादी थे, स्वर्ण मंदिर जो पंजाब में गोल्डन टेम्पल जिसके नाम से आप जानते हैं, वो स्वर्ण मंदिर में घुस गए थे सैनिक, हमारे भारतीय सैनिक इनके कैदी थे ना, कि इंदिरा गांधी ने कि जाओ आप घुस जाओ, उन्हें निकाल के लाओ। तो ये बात सिखों को बुरी लगी थी कि हमारे जो मंदिर हैं, हमारे उनके धार्मिक ठेस पहुंची थी उनके, और इस वजह से उन्हीं के दो सुरक्षा बलों ने इनके, बैच सिंह और सतवंत सिंह उनका नाम था, उन्होंने इन्हें सुबह के टाइम पे 31 अक्टूबर को गोली मार दी गई। 31 गोली मारी और इंदिरा गांधी जी मर गई। और इंदिरा गांधी जी ने बहुत से अपने बांग्लादेश को आजाद कराया 71 के युद्ध में। 71 का युद्ध हुआ, 1971 का, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को आजाद कराया। और इनका चुनाव क्षेत्र है प्रयागराज, और वो सॉरी जन्म स्थान है प्रयागराज, और चुनाव क्षेत्र है रायबरेली। रायबरेली अमेठी, ये कांग्रेस ये वहीं से ही लड़ती है ज्यादातर। और कार्यकाल रहा इनका 24 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1977 तक। 1977 के इनकी सत्ता क्यों गिरी? कि इन्होंने आपातकाल लगा दिया था 25 जून 1975 को, जो 24 मार्च 1977 तक लगा रहा, तब तक ये प्रधानमंत्री पद से नहीं हटी। और वैसे तो ये गलत था, क्योंकि प्रधान वो उस समय ना कोई भारत में आंतरिक अशांति थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने बोल दिया था कि भारत में अशांति होने के कारण हम आपातकाल लगा रहे हैं, जो बहुत था। इसे काला अध्याय भी कहा जाता राजनीति का। और बहुत सी सारे विपक्षी नेताओं को जेल में गए गए, इन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए ये सब करा था। और मोरारजी देसाई आते हैं 6वें नंबर पर। इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 में। आप ये याद रखना, 29 फरवरी, आपको याद होगा 29 फरवरी 4 साल में सिर्फ एक बार आती है। 29 फरवरी 1896 में। और इनकी मृत्यु होती है 10 अप्रैल 1995 में। ये जनता पार्टी के, जनता पार्टी मतलब ये पहले ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस का प्रभुत्व के बाद जो विपक्षी पार्टी आई जनता पार्टी, उसके पहले प्रधानमंत्री कौन बने, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर का जवाब है मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के थे। और जन्म स्थान इनका बधेली था जो गुजरात में, और सूरत इनका चुनाव क्षेत्र था, सूरत जो गुजरात में, गुजराती थे। ये 6वें नंबर पे आते हैं। और इनका कार्यकाल जो रहा है 24 मार्च 1977 से लेके और 28 जुलाई 1979 तक। ये 2 साल क्यों चला इनका? क्योंकि पार्टी के अंदर ही कि नहीं ये बनेंगे ये बनेंगे, ऐसे लड़ाई होती गई। फिर 7वें नंबर पे बना दिए जाते हैं चौधरी चरण सिंह, जो उनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को, और इनकी मृत्यु होती है 29 मई 1987 को। ये भी जनता पार्टी के थे प्रतिनिधि, किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, किसानों के प्रति बहुत बड़ा। इनका जन्म स्थान था मेरठ, और चुनाव क्षेत्र था बागपत उनके। और कार्यकाल जो रहा इनका 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक। ये भी ज्यादा नहीं रहा, इनका भी 1 साल का ही रहा है। फिर दोबारा प्रधानमंत्री, ये तब जनता पार्टी आई, तब आपातकाल लगा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, तब जनता पार्टी आई। तो जनता पार्टी के बाद ये लड़ाई लड़ी गई कि हम बनेंगे हम बनेंगे। तो फिर दोबारा से इंदिरा गांधी सत्ता में आती हैं। 8वें नंबर पर दोबारा ही इंदिरा गांधी सत्ता में आती है, जिनका मैंने बता दिया चुनाव क्षेत्र रायबरेली था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इंदिरा गांधी आती है। और 14 जनवरी 1980 से लेके 31 अक्टूबर 1984 तक ये इनका कार्यकाल रहता है। अब दोबारा कार्यकाल इनका दोबारा ऐसे रहा, और जैसे मैंने आपको बताया ब्लू स्टार ऑपरेशन के कारण इनको मार दिया गया था। अब राजीव गांधी आते हैं 9वें नंबर पर। अब राजीव गांधी क्यों जीत गए थे? राजीव गांधी इस वजह से लोकसभा का चुनाव जीत गए थे कि उनकी माता जी इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के कारण लोगों को लगा कि अब कांग्रेस से कुछ कर सकते हैं, संपत्ति संपत्ति दिखाने के लिए, क्योंकि नई एक दुख भावना दिखाने के लिए इन्होंने संपत्ति दिखाने के लिए इसे संपत्ति से ये जीत गए, क्योंकि राजीव गांधी। और इनका जो जन्म हुआ था वे 20 अगस्त 1944 में हुआ था, और 21 मई 1991 में इनकी डेथ हो जाती है। इन्हें मार दिया जाता है। ये साउथ जाते हैं किसी रैली करने। कांग्रेस के नेताओं के साथ ऐसे हुआ है कि उन्हें मार दिया गया, जैसे गांधी जी को मार दिया गया था, कि लाल बहादुर शास्त्री जी को मार दिया गया, इंदिरा गांधी को मार दिया गया, राजीव गांधी को मार दिया गया। इनको पहले ही बता दिया जाता था कि आप अलर्ट पे रहें, लेकिन नहीं, ये रैली करने गए हैं वहां। एक पंडल था, इनके माला पहनाई गई इनको, और वही उस माला में बम था और बम से उड़ा दिया गया। इनका जन्म स्थान भी मुंबई है,
और चुनाव क्षेत्र अमेठी है। अमेठी से, जहां से अब राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, अमेठी से। और कार्यकाल है 31 अक्टूबर 1984 से लेके 1 दिसंबर 1989 तक। अब आते हैं जनता पार्टी के विश्वनाथ प्रताप सिंह। जनता पार्टी के विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं, और इनका जन्म हुआ था 25 जून 1931 से लेके 27 नवंबर 2008 तक। ये जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, और जन्म स्थान इनका प्रयागराज है। और उत्तर प्रदेश फतेहपुर में इन्होंने चुनाव क्षेत्र था इनका। कार्यकाल रहा है इनका 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। इनका भी अब जो 90 का जो दशक आएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे से पीवी नरसिम्हा राव की, जो कांग्रेस के थे, वो अभी अब मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्रशेखर आते हैं फिर 11वें नंबर पर। मैंने कार्यवाहक आपको पूरी सूची एकदम में दे दी, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं। और आपको जो भी अगर डाउट है या कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहां पर पूछ सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1927 से लेके 27 को, और इनकी मृत्यु हुई जाती है 8 जुलाई 2007 को। समाजवादी जनता पार्टी के नेता थे चंद्रशेखर। और इनका जो जन्म स्थान था वे बलिया था, और चुनाव क्षेत्र भी ये बलिया थे। बलिया से ही लड़ते थे। और 10 नवंबर कार्यकाल रहा इनका, 10 नवंबर 1990 से लेके 21 जून 1991 तक। अब ये हेर फेर फिर दोबारा दो बारी आए, क्योंकि जैसे राजीव गांधी गए थे, फिर ये 2 प्रधानमंत्री बने कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। फिर दोबारा पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, और इनकी जन्म हुआ था 28 जून 1921 को, और इनकी मृत्यु होती है 23 दिसंबर 2004 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये नेता थे, और इनका जन्म स्थान था करीमनगर, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और चुनाव क्षेत्र भी इनका नडयाल, जो भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। और इनका कार्यकाल जो रहा है 21 जून 1991 से लेके 16 मई 1996, ये पूरे 5 साल कार्यकाल इनका रहा था। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, मतलब एकदम महान प्रधानमंत्री। इन्हीं के उसमें हम भारत परमाणु संपन्न हो गया था। लेकिन अभी आगे तब दूसरा इनका कार्यकाल आएगा। अभी तो 13 दिन सबसे छोटा कार्यकाल है इनका। और इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1925 में, और 16 अगस्त 2018 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अभी फिलहाल में 2-3 साल पहले ही इनकी मृत्यु है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे महान नेता रहे हैं, और इनका जन्म स्थान है ग्वालियर, और चुनाव क्षेत्र इनका लखनऊ। नवाबों की शहर लखनऊ से लड़ा करते थे। और कार्यकाल इनका रहा है 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996, 13 दिन का कार्यकाल, सबसे छोटा। ये साबित ही नहीं कर पाए थे, इस वजह से इनकी सरकार गिर गई थी। ये साबित ही नहीं कर पाए थे, कुछ वोट का मसला था, क्योंकि ये इतने एमएलए ने दिखाने थे, एमपी दिखाने थे, ये साबित ही नहीं करवाए थे, इस वजह से इनकी सरकार गिर गई थी। फिर जनता पार्टी की 14वें नंबर पे जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं HD देवगौड़ा। और इनका जन्म हुआ था 18 मई 1933 को, और ये 88 साल के हैं आज भी। और इनका जन्म स्थान जो रहा है हरदाना वल्ली जो रहा है, और कनकपुर, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। आपको जगह के चुनाव क्षेत्र के नाम से, कनकपुरा चुनाव क्षेत्र के नाम से पता लग रहा होगा, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और कार्यकाल जो इनका रहा है 1 जून 1996 से लेके और 21 अप्रैल 1997 तक। ये एक एक साल का। फिर दोबारा जनता दल के नेता R.K. गुजराल बनते हैं। इंद्र कुमार गुजराल इनका पूरा नाम है। इंद्र कुमार गुजराल इनका पूरा नाम है। अब याद रखना, R.K. गुजराल और इंद्र कुमार गुजराल इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1919 को, और इनकी मृत्यु होती है 30 नवंबर 2012 को। जनता दल के बहुत बड़े नेता हैं, और इनका जन्म स्थान है झेलम, जो पाकिस्तान में अब चला गया है इसमें। और चुनाव क्षेत्र है जलंधर, पंजाब इनका चुनाव क्षेत्र है जलंधर में। 15वें नंबर पे आते हैं ये। और इनका कार्यकाल रहा है 21 अप्रैल 1997 से लेकर 18 मार्च 1998 तक। अब दोबारा से 16वें नंबर पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के सबसे महान नेता, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और चुनाव क्षेत्र इनका लखनऊ रहा है। और तब ये दूसरी बार जीतते हैं लोकसभा का चुनाव। तो 19 मार्च इनका कार्यकाल, 19 मार्च 1998 से लेके
22 मई 2004 तक इनका कार्यकाल रहता है। हम छह छह साल में अगर 1 साल का इनका कुछ वोट इन्हें साबित करना होता है, ये वो कर देते हैं पूरा ये। और इन्हीं में 1999 में हमारा पोखरण राजस्थान में जो जगह है, ये परमाणु संपन्न देश हो जाता है हमारा इन्हीं के। तब ये प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तभी हमारा देश परमाणु संपन्न हो गया था। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 के, 88 साल के हैं, अभी भी 88 ईयर्स ओल्ड। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी महान नेता हैं ये। महान तो इन्हें ये किंग है, लेकिन ये इकोनॉमी, तब ये वित्त मंत्री थे। इन्होंने बहुत ज्यादा देश की, तब 2009 में मंदी आई थी तो भारत को बहुत संभाला था। और 91 में भी तब मंदी थी, तभी भी इन्होंने भारत को जीडीपी के, भारत की योगदान रहा है बढ़ाने में। और बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये एक कमेटी थी, इनके बारे में एक ऐसा बोला जाता है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये किसी और के इशारे पे काम करते हैं। जैसे सोनिया गांधी के इशारों पे ये काम करते हैं कि सोनिया गांधी जी ने एक कमेटी बिठा रखी थी कि जो भी वार्तालाप होगी पहले इस कमेटी में सोनिया गांधी जी कहेंगी, फिर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, मतलब ऐसा बोला जाता है ये तो गूंगे हैं, किसी और के इशारे पे चलते हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन नहीं, ये भी महान प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हैं। तब ये वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत भारत के लिए बहुत कुछ काम करा है। और जो इनका जन्म स्थान है वो गहा है। और इनका चुनाव क्षेत्र जो है वे असम है। असम चुनाव क्षेत्र है इनका। और गहा इनका जन्म स्थान है। कार्यकाल इनका रहा था 22 मई 2004 से लेके 26 मई 2014 तक। अब इतना बड़ा कार्यकाल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है? मैंने बताया था आपको, नेहरू जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब 26 मई 2014 को, अब जो आज के सबसे महान नेता जो सुर्खियों में रहते हैं आजकल, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जन्म हुआ था कि 17 सितंबर 2000, वो 1950 तक, सॉरी 17 सितंबर 1950 तक। ऐसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन क्योंकि आजादी के बाद किन प्रधानमंत्रियों का जन्म हुआ, तो उसमें से नरेंद्र मोदी है। 1950 में इनका जन्म हुआ है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को इनका बर्थडे आता है। और भारतीय जनता पार्टी के आजकल तो बहुत सुर्खियों में रहते हैं, 2 बारी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और लेकिन इनके कुछ कमियां होती हैं कुछ, लेकिन इनके बारे में भी ऐसा बोला गया है कि रोजगार नहीं देते, रोजगार रोजगार है ही नहीं इनके। उसमें जीडीपी एकदम नीचे जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन देखते हैं, अभी तो कार्यकाल के इनका बहुत टाइम है, अभी तो दूसरी बार तभी जीते थे 2019 में। तो देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ इनका करना बाकी रह गया है। इनका जन्म स्थान है बड़े नगर, जो गुजरात में है। और चुनाव क्षेत्र वाराणसी, वाराणसी से ये चुनाव लड़ते हैं हर बार 18वें नंबर पे। और जो अब तक के हमारे सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री 3 हुए हैं, जो इन्होंने अपने सत्ता, अपनी जो अच्छे से पद का वो निभाए हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते थे। और इंदिरा गांधी और श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। फैकल्टी भी आ रही है, इंग्लिश फैकल्टी, जो बेसिक से लेके एबीसीडी से लेके आपको हाई लेवल तक मैम पढ़ाएंगी, संतोष मैम। आप उनकी भी बहुत सारा प्यार दें, उन्हें जरूर वीडियो देखें उनकी भी। और कुछ भी अगर नहीं आते हो तो ये इसकी पीडीएफ और हर किसी लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाके ज्वाइन कर लें, आपको वहां मिल जाएगी इसकी भी पीडीएफ जो मैं करता हूँ। और जो और भी सर करते हैं, जैसे अशोक गुनावत सर, वो भी आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसे जाके ज्वाइन करें। और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।